गुल्लक का नाम सुनते ही पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। बचत के छोटे छोटे किस्से याद आते हैं। जमाने के साथ गुल्लक का रंग, आकार, उसकी बनावट सब बदल गया है, लेकिन उसकी अहमियत अभी भी कायम है। बचपन में सिक्के और नोटों से गुल्लक भरे जाते थे। छोटा मोटा क्यूट सा दिखने वाला यह गुल्लक अब निवेश और बचत के बेमिसाल फंडे का प्रतीक बन चुका है। इसलिए अगर आप सुनहरे भविष्य का गुल्लक फोड़ना चाहते हैं और अपने लिए गुड लक निकालना चाहते हैं, तो चलिए पहले इस गुल्लक को बेहतरीन शेयरों से भरते हैं। तो चलिए आज की इस खास पेशकश में हमारे साथ होंगे अरिहंत कैपिटल के आशीष महेश्वरी, मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिगा और हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आप तीनों का स्वागत है। और गुल्लक यानी पिगी बैंक, और एकदम एप्ट नाम था इस शो जिसको हम आज माउंट कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि गुल्लक में हम थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं एक बड़े कॉर्पस के लिए। वैसे ही बेसिक आइडिया था लाइकवाइज कि स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा निवेश करने का शायद एकदम सही मौका है, जिसे हम SIPs कहते हैं, भारत के सुनहरे भविष्य को इनकैश करने के लिए। तो और नाम कहां से आया ये हमेशा क्वेश्चन होता है, और यहां पे बिना रैशनल, बिना लॉजिक के कुछ नहीं होता। तो गुल्लक नाम से दरअसल एक बड़ी फेमस वेब सीरीज शुरू हुई है, और उसका सीजन 2 मेरे ख्याल से कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुआ, और कहा जा रहा है बहुत पिकअप कर रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है वेब सीरीज। खास तौर पे महाराष्ट्र में, खास तौर पे गुजरात में तो बहुत पिकअप कर लिया है। तो इस वेब सीरीज से क्यों मिला, सीरीज हिट थी, नाम फिट बैठ रहा था, इसलिए आज का शो का नाम रख दिया गुल्लक, स्टॉक्स फॉर SIP। आशीष सर, ठीक है ना नाम? और इस समय लॉजिक ठीक है ना? जहां पे बाजार खड़ा हुआ है, बेहतर है कि आप कुछ बेहतरीन स्टॉक्स में SIPs कर कर उसका फायदा उठाएं आगे के लिए। बिल्कुल आशीष, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और शो बहुत टाइमली है क्योंकि मार्केट्स बिल्कुल हाई पर हैं, और बहुत ज्यादा लोगों में जो रिटेल निवेशक हैं उनमें फेयर भी है कि क्या हम बिल्कुल हाई पे अपने स्टॉक्स को बाय करेंगे। तो बिल्कुल एक यदि गुल्लक स्ट्रेटेजी अपनाई जाए जहां पर आप टुकड़ों टुकड़ों में ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश करें, तो एक तो आपको ओवर पीरियड ऑफ टाइम एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा, और आपको एक जो डर है कि आप बिल्कुल हाई रेट पे स्टॉक्स होना परचेज कर ले, वो भी कम होगा। तो मैं बिल्कुल आपके शो से सहमत हूँ, और बहुत सही समय है इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने का। अमरीश सर, कभी गुल्लक में बचपन में पैसे डाले थे क्या आपने? आपने मजा लिया कभी गुल्लक में पैसा भरा हुआ फोड़ने का, उस पैसे को इकट्ठा करने का, काउंट करने का किया है क्या? हाँ श्योर, क्या हुआ है मैंने, और उसका मजा तो अलग ही था उस वक्त कि यू सेव ओवर 4 to 5 years, और एक साथ आपको काफी पैसा मिल जाता है, और उसके बाद जो भी चाहिए आप व्हाटएवर टॉयज यू वांटेड टू बाय और व्हाटएवर एल्स यू वांटेड टू बाय ले सकते थे हम लोग। मैंने एक चीज रियलाइज करी थी, गुल्लक वही होना चाहिए जो खुले ना कहीं से। वो मिट्टी के गुल्लक बेटर होते थे, खुले ना, पैसा भरते रहे, एंड में फोड़ना पड़े। जहां खुलने वाला गुल्लक होता था वहां पे तो पैसा जाता था, निकल आता था, पैसा जाता था, निकल आता था, तो कभी वो पैसा फायदा नहीं मिला। लेकिन आज तक ये जो गुल्लक वेब सीरीज आपने देखी क्या? और बेसिक आइडिया है, बेसिक प्रोमाइस है कि आज इस गुल्लक में हम लोग कुछ बेहतरीन स्टॉक्स भरने वाले हैं। तो पहले वेब सीरीज देखी क्या, और पहला स्टॉक कौन सा होगा आस्था जो इस गुल्लक में जाने वाला है? गुड आफ्टरनून आशीष। बेसिकली वेब सीरीज तो मैंने नहीं देखी है, लेकिन बिल्कुल जो आपका ये है शो का नाम है वो बिल्कुल एप्ट है, क्योंकि मैं जानती हूँ CNBC आवाज हर फ्राइडे को, स्पेशली जब भी आशीष का शो होता है, तो कोई नई मूवी रिलीज होनी हो, कुछ भी हो, तो उसी पे थीम बेस्ड होती है। तो थीम बहुत ही बढ़िया है। और जब आपने यहाँ पे स्टॉक की बात की है, तो मेरा पहला स्टॉक यहाँ पे रहेगा इन्फोसिस। काफी ज्यादा पसंद आता है, इनफैक्ट आपके चैनल पे मैंने इसको बहुत ज्यादा रेकमेंड किया हुआ है, और अभी भी मैं काफी ज्यादा पॉजिटिव हूँ। पॉजिटिव होने के कई कारण हैं। सबसे पहले तो IT सेक्टर जिस तरह से एक तरह से विटनेस कर रहा है मल्टी ईयर ग्रोथ, तो उसका एक ये सबसे बड़ा फायदा इन्फोसिस को मिलेगा, क्योंकि इन्फोसिस ने जिस तरह से अपने आप को यहाँ पे क्लाउड जो एक मेन इनका यहाँ पे होल्ड बना हुआ है, वहां से काफी बढ़िया मार्जिन आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है आशीष, जब भी गाइडेंस देते हैं, ये गाइडेंस को बार बार रिवाइज कर रहे हैं अपर साइड पे, तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। EBIT की मार्जिन की जो गाइडेंस थी वो भी इन्होंने बढ़िया रिवाइज कर दी, 21-23 से इन्होंने 24-24.5% तक की है।
तो वापस से बढ़िया ऑप्टिमिज्म है। दूसरी तरफ रेवेन्यू गाइडेंस, क्योंकि जब तक रेवेन्यू में बढ़ोतरी नहीं होगी, बॉटम लाइन रिफ्लेक्ट नहीं करेगी बढ़िया ग्रोथ को, तो रेवेन्यू की गाइडेंस भी इन्होंने अपसाइड पे यहाँ पे वापस से रिवाइज की है, तकरीबन 4.5 to 5%, जो पहले 2 से 3% थी, तो मुझे वो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव लगती है। डील विंस जो कि यहाँ पे कंपनी को लगातार कमाई देते हैं, तो डील विंस भी इन्होंने सबसे बड़ी डील यहाँ पे क्रैक करी थी लास्ट क्वार्टर में, $7 बिलियन के आसपास की ये डील विंस क्रैक कर चुके हैं, और अब तक 9 महीने की अगर हम बात करें FY21 की, तो $12 बिलियन की डील विंस क्रैक हुई है। तो कंपनी को कहीं पे भी यहाँ दिक्कत नहीं होगी, सेल्स बढ़ती रहेगी, प्रॉफिट बढ़ते रहेंगे, मार्जिन बढ़ते रहेंगे। तो इन्फोसिस मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है लंबे समय के लिए। यहाँ पे मेरे जो टारगेट्स हैं वो 1700 तक के हैं। लॉन्ग टर्म से यहाँ पे जो नजरिया रहेगा वो 1 साल का भी रह सकता है। वाह, तो इन्फोसिस इस आईटी दिग्गज के साथ शुरुआत, और बिल्कुल एप्ट स्टॉक है। हमने आईटी में एक अच्छी री रेटिंग आती हुई देखी इस पैंडेमिक के बीच में, और कई लोग कहते हैं कि जो अगले 10 साल की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस थी वो पैंडेमिक के चलते एडवांस हो चुकी हैं। 2030 में जिस तरह का डिजिटल रिवॉल्यूशन की बात करी जा रही थी, वो 2020 में ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है। तो आप सोचिए 2030 तक तस्वीर कितनी बदलती हुई नजर आएगी इस इंडस्ट्री की। लेकिन हाँ, इन्फोसिस वो बेहतर स्टॉक होगा इस समय। 1700 यानी कि इस समय ये जो स्टॉक खड़ा है वहां से 30 to 35% का अपसाइड दे सकता है। पर गुल्लक नाम इसीलिए दिया है कि एक मुश्त पैसा नहीं डालना है। इस स्टॉक को रडार पर रखिए, इस स्टॉक में एसआईपी की शुरुआत करिए। जो भी ब्रोकरेज के थ्रू, जो भी ऑनलाइन के थ्रू आप अप्रोच करते हैं, सब ऑप्शंस देते हैं आपको स्टॉक्स में एसआईपी करने के। हर महीने की शुरुआत में आपके जितना पैसा उस हिसाब से 1 शेयर लेना है, 5 शेयर लेने हैं, 10 शेयर लेने हैं। आप हर फोर्टनाइटली, हर मंथली इसको एक्यूमुलेट करते चलें, इवेंचुअली अच्छा रिटर्न देके जाएगा। आज तो सही स्ट्रैटेजी है ना? जी बिल्कुल आशीष, ये बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मार्केट्स वॉलेटाइल होंगे, डिप्स मिलेंगे, तो खरीदारी करनी है, डरना नहीं है। इन्फोसिस यहाँ पे बढ़िया रिटर्न देके जाएगा लॉन्ग टर्म में। ठीक बात। तो पहला स्टॉक हो गया इन्फोसिस इस गुल्लक में हमारे पास। आशीष सर, अगला स्टॉक कौन सा है? और ये एक सवाल, पर मैं आने से पहले, अभी शो करते करते जहन में आया, आने से पहले पढ़ लेता तो शायद आप लोग को बता देता। ये पिगी बैंक में पिग का शेप क्यों होता है? पिगी बैंक तो हमारे हिंदुस्तान में क्ले पॉट जनरली हुआ करते थे, ये पिगी बैंक पिग से सिंबोलिज्म क्यों आया? इसका कोई रीजन है क्या? पता है, आपने पढ़ा कभी क्या? मैं शो के बाद तो पढ़ूंगा, मैं बाद में सबको बता दूंगा, लेकिन अभी मुझे क्लिक नहीं कर रहा। मुझे भी इसका कोई आइडिया नहीं कि पिगी बैंक में जो शेप है वो पिगी क्यों होता है। आई थिंक वेरी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पर अभी तक नोटिस नहीं किया इस बात को मैंने भी। हाँ, ये कभी कभी ऐसी, मेरे को अगर पहले क्लिक हो जाता तो मैं शो करने से पहले पढ़ के जरूर आता, लेकिन क्लिक ही नहीं करा। लेकिन आशीष सर, इन्फोसिस के बाद इस गुल्लक में अगला स्टॉक कौन सा जाना है एसआईपी मोड में? गुल्लक में स्टॉक वो है एसबीआई। मेरा मानना ये है कि लास्ट 2 क्वार्टर में जो नतीजे आए, तो उसके बाद से अब एक डायरेक्शन क्लियर हो गई है कि जो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स हैं वहां पे जो वर्स्ट है वो खत्म होता जा रहा है। दूसरी बात है, एसबीआई ने इंस्पाइट ऑफ कि जितने कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स के बावजूद भी, आने के बावजूद भी, उनके इतने अग्रेसिव लैंडिंग के बाद भी अपना जो मार्केट शेयर वो मेंटेन रखा है। तीसरी बात जो पॉजिटिव हुई है कि बैंक्स ने अपना फोकस जो लार्ज कॉर्पोरेट से उनको लैंडिंग करने की बजाय रिटेल लोन पोर्टफोलियो को शिफ्ट किया है। तो आप देखेंगे आज जो उनके एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं कि गोल्ड लोन वो 7.5% में ऑफर कर रहे हैं, जबकि प्राइवेट एनबीएफसी लोन 12 से 15% पर ऑफर करते हैं। हाउसिंग लोन है, जो कार लोन है, उनके मुकाबले कोई रेट मैच नहीं कर सकता। तो जो एग्रेशन एसबीआई की लैंडिंग में रिटेल में आया है, तो अब मेरा मानना है कि जो एनपीए रिलेटेड समस्या जो पिछले कुछ सालों से बैंक जूझ रहा था, वो धीरे धीरे अब खत्म होती जा रही है, क्योंकि बड़े बड़े अकाउंट्स का प्रोविजन बन चुका है। इसके अलावा बहुत ज्यादा इंडियन इंडस्ट्री में ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन ना होके एक्विजिशन या एनसीएलटी के थ्रू परचेजेस हो रहे हैं। तो जहां जहां इंडस्ट्री में ज्यादा पैसा लगता था, वहां पर आप नए प्रोजेक्ट्स की बजाय एग्जिस्टिंग टेक ओवर्स देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एसबीआई जरूर आज एक अच्छी रैली आ गई है, बट ये स्टॉक अब 550 से 600 की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा, और इस स्टॉक की काफी री रेटिंग होने वाली है। तो बिल्कुल इस स्टॉक को ऐड कर सकते हैं अपनी गुल्लक में। वाह, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस देश का सबसे बड़ा बैंक, और पिछले 2 क्वार्टर से, और खास तौर पे इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद स्ट्रीट का भरोसा बहुत बढ़ रहा है।
एसेट क्वालिटी के पेन शायद अब खत्म हो रहे हैं, और एसबीआई ने जिस तरह के इस क्वार्टर में नंबर्स दिए हैं, अब तो कई लोग इसको प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से तुलना करने लगे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं इस तरह का उछाल, और इसीलिए आशीष सर जैसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भाई ये रुकना नहीं है, अब 550 तक एसबीआई जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन ये सही है, इस हफ्ते हमने बैंकिंग स्टॉक्स, इस हफ्ते हमने एसबीआई खास तौर पे बहुत तगड़ा रीरेट होता हुआ देखा है, तो इसमें एसआईपी मोड में उतरे, इवेंचुअली 550 यानी कि जहां हम इस समय खड़े हैं वहां से ये भी स्टॉक 35 से 40% और ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो ये दूसरा स्टॉक हो गया इन्फोसिस के बाद जो आपकी गुल्लक में जाना है एसआईपी मोड में। अमरीश सर, अच्छा हाँ, मैं वो जो पिगी शेप क्यों होता है मुझे नहीं पता था, तो डायरेक्टर साहब ने कान में बताया मुझे। भाई पिग की क्वालिटी क्या होती है, खाता रहता है खाता रहता है खाता रहता है तो बढ़ता चले जाता है। तो वही आपके गुल्लक का भी बेसिक आइडिया है, पैसा डालते रहे डालते रहे डालते रहे, इवेंचुअली कॉर्पस बढ़ता चले जाता है, इसीलिए उसको पिग से, वो पिगी से सिंबलाइज किया जाता है। वाह, ये पहली वही इनपुट पहले मुझे क्लिक नहीं हुआ था कभी, पर लॉजिक होता है हर चीज के पीछे, इसीलिए वो पिगी बैंक कहा जाता है। अमरीश, अगला स्टॉक कौन सा जा रहा है हमारे पिगी बैंक में? आशीष, इनफैक्ट पिगी बैंक का मैंने भी चेक किया अभी आपने बोलने के बाद, तो वो एक्चुअली PIGGY नहीं है, पिगी नहीं है, वो है PYGG। PYGG, ये एक और आ गया, अब क्या है? एंड दैट्स द रीजन इट वाज कॉल्ड पिगी बैंक, और फाइनली उसको पिग का शेप दे दिया। तो PYGG मतलब क्या हुआ? इसका नाम ऐसा होता था पिगी? PIGG, पिगी वाज अ क्ले, जो क्ले से बनता है ना, जो मिट्टी से बनता है, उसका नाम था पिगी। ओह ठीक है, देखिए अलग अलग व्यूज आ रहे हैं, दोनों सब ऐप्ट बैठ रहे हैं, तो बेसिकली पिगी कैसे आया, कहीं ना कहीं हम पहुंच रहे हैं उसके बाद भी। अमरीश सर, अगला स्टॉक कौन सा है ये इन्फोसिस एसबीआई के बाद? मेरा जो स्टॉक है ICICI लोम्बार्ड है। ये एक प्राइवेट सेक्टर लीडर है जनरल इंश्योरेंस में, और यदि उसका इवन लास्ट क्वार्टर का यदि रिजल्ट देखते हैं, प्रीमियम ग्रोथ काफी अच्छा रहा, कंबाइंड रेशियो जो है वो भी इंप्रूव किया, क्योंकि जो क्लेम्स थे वो कम हो गए। उनका जो ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम है वो भी करीब 9% बढ़ गया था लास्ट क्वार्टर में। और हम लोग ये देख रहे हैं कि द ऑटोमोबाइल सेल्स आर इंक्रीजिंग क्वाइट अ लॉट। वहां भी इन्होंने उनका जो मार्केट शेयर है वो काफी बढ़ाया है, आई मीन इट्स गॉन अप बाय नियरली 14.3%। बाकी भी जो सेक्टर्स हैं, फायर, इंजीनियरिंग, मरीन कार्गो, उसमें भी उन्होंने काफी लाइक मार्केट शेयर गेन किया है। और यदि वी सी फ्रॉम बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव, उनका जो सॉल्वेंसी रेशियो है काफी हेल्दी है, 2.76 का है, वेयर एज द मिनिमम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है 1.5, तो नियरली डबल है सॉल्वेंसी रेशियो। रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो करीब 22.4% होता है, एंड इनफैक्ट उनका इन्वेस्टमेंट इनकम भी काफी बढ़ गया था। तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है FY23 का करीब 45 रुपीज EPS का, एंड गिविंग इट अ 40 P, आई मीन आई थिंक द टारगेट शुड बी अबाउट 1800, पर ये 1 साल का टारगेट है। पर जब भी हम लोग SIP करते हैं, हम लोग देखते हैं कि 3 से 5 साल, सो इन द नेक्स्ट 3 to 5 years इससे भी काफी बढ़ सकता है। तो SIP का लॉजिक दरअसल लॉन्ग टर्म के लिहाज से है, अगले 1 साल तक तो आई एम एज्यूमिंग आप अपनी SIP पूरी कर रहे होंगे किसी भी स्टॉक में, तो ये 3 से 5 साल का टाइम होराइजन होगा। ये तो 1 साल का टारगेट आप लोग का आपकी स्क्रीन पे 1800 का नजर आ रहा है, यानी कि 20 से 25% का अपसाइड मौजूदा स्तरों से। लेकिन जब हम 3 से 5 साल तक इंतजार करेंगे तो यहां से और भी तगड़े रिटर्न ये स्टॉक डिलीवर करता हुआ नजर आएगा। और वैसे भी कहा जा रहा है कि इंश्योरेंस का तड़का आपके पोर्टफोलियो में होना है, तो हमारी गुल्लक में इंश्योरेंस स्टॉक होना है। आमतौर पे लाइफ की सब बात करते हैं, आपकी स्क्रीन पे एक नॉन लाइफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी ICICI लोम्बार्ड, इसमें भी खरीदारी करने के मौके। तो गुल्लक में आ चुका है SBI, गुल्लक में आ चुका है इन्फोसिस, और उसके बाद ये ICICI लोम्बार्ड। इस नोट पर एक काम करता हूं, छोटा सा ब्रेक, अभी एक्सपर्ट्स के एक एक स्टॉक, एक एक बेहतरीन पिक और आनी बची है, लेकिन उस पर बातचीत ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज गुल्लक, यानी कि बेसिक आइडिया ये था कि कुछ बेहतरीन स्टॉक्स जिन पे दाव तो लगाना है, पर क्योंकि मार्केट्स काफी उठे हुए हैं, नो वन नोज कितनी और तेजी या कहां से कितनी गिरावट, तो एक बेहतर सेफर तरीका उन बेहतरीन स्टॉक्स में आप SIP करते चलें। तो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो SIP करने चाहिए, उन पे फोकस है। 3 बात हो चुकी है, मैं बाद में रैप अप करूंगा, लेकिन अब क्विकली आगे बढ़ रहा हूं। अमरीश सर, ICICI लोम्बार्ड के बाद अगला स्टॉक पिक कौन सा है? अगला स्टॉक पिक है NTPC। इसका पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। और लोग सोचते हैं कि इट जनरेट्स पावर ओनली फ्रॉम कोल,
पर इसका डिसेंट परसेंटेज आता है हाइड्रो, न्यूक्लियर और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। और एनटीपीसी का प्लान है ओवर द नेक्स्ट 10 to 12 years टू नियरली डबल द कैपेसिटी टू नियरली 130 गीगावाट्स, और इसमें करीब 30% होगा ग्रीन एनर्जी का। और जो नेक्स्ट बिग थिंग इन पावर इज गोइंग टू बी पावर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विच इज लाइक आई सेड इट्स द नेक्स्ट बिग थिंग। और इसमें करीब 10% ऑफ द एस्टिमेटेड मार्केट रिक्वायरमेंट एनटीपीसी सप्लाई करेगी। लास्ट ईयर भी इन्होंने करीब 11,500 मेगावाट ऐड किया है थ्रू ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रूट्स। और इनका जो रिजल्ट्स देखते हैं, जो कल आया था, काफी अच्छा रिजल्ट आया, 16% राइज इन नेट प्रॉफिट, करीब 3876 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया, दिस बिकॉज ऑफ हायर रेवेन्यूज। पावर जनरेशन भी डिसेंटली बढ़ गया, 65.41 बिलियन यूनिट्स अगेंस्ट 61.21 बिलियन यूनिट्स लास्ट ईयर। और जो प्लांट लोड कैपेसिटी है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो बोलते हैं इनको, that's about 64%, and it can still move up decently further to closer to about 74-75 over a period of time. और इनका जो पावर टैरिफ भी है वो भी थोड़ा बड़ा था, 3.87 per unit, which is decently good. और शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छा न्यूज़ है, नियरली 3 रुपीज का इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं, which is a good dividend yield on the current market price. तो ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 years जिस हिसाब का ग्रोथ बात कर रहे हैं, आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस स्टॉक। पर एक साल का बात करें तो करीब 140 का मेरा प्राइस टारगेट है। एक साल के लिए 140, और 140 मतलब पता है आपको 40% का अपसाइड यहां से नजर आता है। लेकिन गुल्लक का आइडिया बेसिकली लंबे टाइम होराइजन के लिए स्टॉक्स को हमें एक्यूमुलेट करना है, और वाकई जो स्टॉक्स काफी लंबे अरसे से नहीं चले हैं, मिसाल के तौर पे आईटीसी, एसबीआई, उन सब में तेजी की शुरुआत हो रही है, और एनटीपीसी भी लंबे अरसे से एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा है। तो फाइनली शायद इसमें भी अच्छा मोमेंटम, तेजी आएगी, बेहतरीन पेडिग्री रडाप रखिएगा, इसको गुल्लक में ऐड करना है हमको। आशीष सर, अगला स्टॉक कौन सा? हमने एसबीआई की बात करी, उसके बाद महिंद्रा रहेगा मेरा अगला पिक, और ये मेरा इनफैक्ट बजट पिक भी था जिसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और मेरा मानना ये है कि आज नतीजे हैं सबसे पहली बात तो एक अच्छा बड़ा ट्रिगर है, क्योंकि इस क्वार्टर में जो ईयर ओवर ईयर को यदि नंबर्स देखेंगे तो करीब 50% से ज्यादा का प्रॉफिट राइज देखने को मिलेगा। जो मेजर इसमें ट्रिगर्स हैं वो मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो जनवरी मंथ की ट्रैक्टर की सेल आई ऑलमोस्ट 50% अप थी, तो ये शो करता है कि जो एग्री इकोनॉमी में जो चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि रबी की जो क्रॉप था उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट एरिया में सोइंग हुई है, और खरीफ की क्रॉप का भी जो प्रोक्योरमेंट है वो काफी टाइमली हो गया, तो किसानों के पास में बहुत लिक्विडिटी अभी अवेलेबल है। तो जो भी रूरल रिलेटेड स्टॉक्स है आप देखेंगे कि वो सारे स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, और महिंद्रा एंड महिंद्रा चूंकि एक डोमिनेंट ट्रैक्टर प्लेयर है तो वो उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। प्राइस हाइक भी इन्होंने लास्ट क्वार्टर में लिया, उसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो इसके अलावा एक और बात है कि जो ईवी का एक मूवमेंट चल रहा है, तो 2 ईवी इनके पास में ऑलरेडी हैं जो 10 लाख रुपए से कम की रेंज में सेल कर ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए करीब 30% की अपसाइड आराम से इसमें एक साल में मिल सकती है, और बिल्कुल एसआईपी इस स्टॉक में की जा सकती है। और गजब का परफॉर्मेंस ऑफ लेट वैसे भी देखने को मिला है, तो एमएनएम 4 डिजिट पे जाने की तैयारी कर रहा है, इसमें आप एसआईपी की शुरुआत कर दीजिए। और आस्था, लास्ट स्टॉक कौन सा? इन्फोसिस के बाद आपका बेट कौन सा होगा? मेरा बेट सिप्ला पे रहेगा। ऑलरेडी काफी चला हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है। इसके जो रिजल्ट्स थे वो तो काफी अच्छे ही थे, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मैनेजमेंट ने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, वन इंडिया स्ट्रैटेजी, जिसमें उनका जेनरिक्स बिजनेस हो, प्रिस्क्रिप्शन बिजनेस हो, या कंज्यूमर हेल्थ बिजनेस हो, सबको एक ही रूप में ये लाएंगे। इनफैक्ट एक ही पर्सन को उन्होंने अपॉइंट किया है, तो इससे क्या होगा, जो यहाँ पे अनलॉक होंगी सिनर्जीज अक्रॉस द पोर्टफोलियो, और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह को भी काफी ज्यादा सहारा मिलेगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी है मुझे लगता है काफी बढ़िया प्ले करेगी। दूसरी तरफ जो इनका प्रोडक्ट लॉन्च किया था कुछ समय पहले, एल्बियोट्रॉल इनहेलर, ये काफी ज्यादा यहाँ पे ट्रैक्शन गेन कर रहा है। मार्केट शेयर इसने बढ़िया यहाँ पे गेन किया है, 14% मार्केट शेयर ये गेन कर चुका है, और ऐसा लगता है कि आगे जाते हुए ये 20% तक का भी मार्केट शेयर गेन कर लेगा। और यूएसए में भी काफी ज्यादा डिमांड है, तो ये प्रोडक्ट भी इनके लिए काफी बढ़िया यहाँ पे काम कर रहा है। तीसरी तरफ मैनेजमेंट ने यहाँ एक और स्ट्रैटेजी करी है कि जो ये इनके पोर्टफोलियो में जो HIV रिलेटेड यहाँ पे थे प्रोडक्ट, उससे ये पूरा धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं ग्रेजुअली टूवर्ड रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स, और अभी वहीं पे काफी ज्यादा ट्रैक्शन है। अगर हम पेंडेमिक की भी बात करें तो वो भी काफी बढ़िया स्ट्रैटेजी लगती है। ऑल टुगेदर मेरे हिसाब से आगे जाते हुए भी कंपनी यहाँ पे कंटिन्यूअसली बढ़िया
देगी और इसी वजह से सिप्ला हमारी यहाँ पे पसंद है। 1110 का मैं लक्ष्य देना चाहूंगी। काफी चल चुका है, वैसे काफी बाजार भी चल चुका है और इसी आइडिया के साथ आस्था हमने कहा था कि एसआईपीज करने का समय है, इंडिया स्टोरी पे बेट करना है, इन्वेस्ट करना है, लेकिन स्टैगर्ड वे में वो इन्वेस्टमेंट करें। सिप्ला आपकी स्क्रीन पर 1 साल का टारगेट 30% अपसाइड का, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं, आने वाले कुछ महीनों में तो आप एसआईपीज कर रहे होंगे, तो इवेंचुअली ये स्टॉक यहां से और भी अच्छे रिटर्न शायद आने वाले सालों में आपको देते हुए नजर आएंगे। चलिए, गुल्लक तैयार है, क्या क्या गया है इस गुल्लक में उसका क्विक रैपअप आपकी स्क्रीन पर आएगा। बैंक्स में एसबीआई, फाइनेंशियल्स में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, उसके बाद हमने आईटी की बात करी जिसमें दिग्गज इन्फोसिस का तड़का आपको नजर आया, ऑटोज में एमएनएम, पावर में एनटीपीसी और फाइनली फार्मा में सिप्ला की बात। तो क्या बढ़िया डाइवर्सिफाइड दिग्गज स्टॉक से ये गुल्लक भर चुकी है। होपफुली आप इसमें एसआईपीज करेंगे तो आने वाले समय में अच्छे तगड़े रिटर्न्स आप एंजॉय करेंगे। इस नोट पर आशीष जी, अमरीश जी, आस्था जी, अच्छा सब ए थे आज। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और ये बेहतरीन पिक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए, और आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए धन्यवाद। ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार भी सीएनबीसी आवाज पर न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।